हे गाइस, इस प्यार को क्या नाम दूं सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। ज्योति जो होती है अंजलि से कहने लगती है कि इतने दिन से तू ये सब कुछ सहते आई। बाबा इतने दिनों से तुझ पर अत्याचार करते आ रहे हैं, तू ये सब अन्याय झेल रही है। मैं अभी जाकर श्लोक को सब कुछ बताऊंगी। तूने मुझे इस श्लोक को बताने से क्यों रोका? तभी अंजलि कहने लगती है कि श्लोक को बताने की कोशिश मैंने बहुत बार की है। तू देख रही ना दोनों के रिश्ते में कैसी दरार आ गई। मैं नहीं चाहती कि तेरे और श्लोक के रिश्ते में भी दरार आए। तभी ये दोनों बाहर आ जाते हैं और फिर श्लोक जो होता है आस्था को ही ब्लेम कर रहा होता है। तभी निरंजन जो होता है समझ जाता है कि अब ज्योति सब कुछ जान गई है। वह सोचता है कि इससे पहले कि ज्योति श्लोक को सब कुछ बता दे, मुझे ही कुछ करना होगा। तभी वह ज्योति के बताने से पहले ही चक्कर आने का नाटक करता है। श्लोक उसे वहां से लेकर चला जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि ज्योति कहने लगती है कि मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वह अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ अंजलि बहुत टूट टूट कर रो रही होती है, लेकिन आजत कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर रेणुका रिया से कहती है कि तेरी तो भाभी बड़ी कह रही थी ना कि तेरे लिए ड्रेस लेंगी, हमें इनवाइट किया जाएगा, लेकिन देखा कुछ नहीं किया ना उसने। ज्योति घर आती है और सीधे अंदर के रूम में चली जाती है। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे होते। तभी वो अंदर जाकर सब कुछ याद करने लगती है। जब वो अभय के साथ थी और रो रोकर सारी हकीकत अंजलि को बता रही थी, लेकिन अंजलि उसे मना कर रही थी। उसे निरंजन की वजह से हुई सारी बातें याद आ रही होती हैं। ज्योति बहुत रोती है और कहने लगती है, सिद्धार्थ मुझसे कुछ मत पूछो, बस मुझसे दूर मत जाओ। उसे गले लगा लेती है। यहाँ हमें दिखाया जाएगा कि निरंजन अपनी अगली चाल की ओर बढ़ रहा होता है। वह दर्शन ले लेता है और तभी अंजलि के माता पिता जाने लगते हैं। निरंजन उन्हें रोककर कहता है, रुकिए ना, वैसे कैसा फील हो रहा है आपको? मुफ्त के टुकड़े तोड़कर ऐश आराम तो आपको पहले कहीं नहीं मिला होगा, यहाँ मिल रहा है तो कैसा फील हो रहा है? ऐसा कहकर वह उनकी बेइज्जती कर रहा होता है। फिर वो कहने लगता है, अभी इतनी बदतर हालत करूंगा तुम्हारी बेटी की कि तुम याद रखोगे। तभी अंजलि का पिता गुस्से में आकर निरंजन को थप्पड़ मार देता है। तभी वहां श्लोक आ जाता है और यह सब होने से रोक लेता है। वह कहता है, आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, वरना आपकी जगह कोई और होता और ये गलती करता तो मैं उसके हाथ तोड़ देता। इसके बाद अंजलि कहती है, बाबा मैं आपका और अपमान नहीं सह सकती, इसीलिए अगर और तमाशा होना है तो आप यहाँ से चले जाइए। श्लोक आस्था से कहने लगता है, बाबा की आज इतनी इंसल्ट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। तुम्हारी ही इच्छा थी ना कि वे दोनों इस घर में आए। देखा ना उन्होंने क्या किया। फिर भी तुम उनसे कह रही थी कि तुम उनसे आश्रम में मिलोगी। वैसे भी हमारे रिश्ते का विसर्जन तो होना ही है। लेकिन तभी श्लोक कहता है, मैं और बाबा विसर्जन नहीं करेंगे, देखेंगे कि कौन विसर्जन करता है। तभी आस्था पंडित जी से कहती है कि अंजलि जी ही इस घर की मुखिया हैं, उन्हीं के हाथों विसर्जन होना चाहिए और उन्हीं के हाथों विसर्जन होगा। इस तरह अंजलि के हाथों विसर्जन हो रहा होता है। वह प्रार्थना कर रही होती है कि आजत के जीवन में खुशियां ही खुशियां आए। वहीं दूसरी ओर आस्था अंजलि के लिए प्रार्थना कर रही होती है कि उसके जीवन में भी खुशियां आए। इस बीच निरंजन घर पर पड़ा हुआ सोच रहा होता है कि काश मैंने अंजलि की बात मान ली होती और श्लोक की शादी आस्था से ना करवाई होती। वह सोचता है, मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। अंजलि को सब कुछ पता था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। बहुत बड़ी गलती की है मैंने कि आजत की शादी श्लोक से करवा दी। अब मुझे कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना ही होगा।